फिर बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विस्टास का 4th चैप्टर द एनिमी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये बच्चों, बिना देर के हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि हु वाज सदाऊ। देखिए हु वाज सदाऊ कि सदाऊ कौन था। देखिए हु वाज सदाऊ, सदाऊ कौन थे या कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उसका घर कहाँ स्थित था। ठीक, तो देखिए ये आपका जो प्रश्न है बच्चों, आपके 2025 में जो आईवी सेट था उसमें ये अब की बार पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि डॉक्टर सदाऊ वाज ए फेमस जापानी सर्जन, कि जो डॉक्टर सदाऊ थे वह एक प्रसिद्ध जापानी क्या थे, सर्जन थे, चिकित्सक थे। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ एंड रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा एंड साइंटिस्ट, और क्या थी, वैज्ञानिक। यानी कि जो डॉक्टर सदाऊ थे वह एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे एंड साइंटिस्ट, और एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक, हिज हाउस वाज, देखिए हाउस वाज सिचुएटेड, और उनका जो घर स्थित था ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी कि वह जापान के बंदरगाह पर, यानी कि उनका जो घर था वह जापान के बंदरगाह पर क्या था, स्थित था। एंड सराउंडेड, और जो घिरा हुआ था बाई पाइन ट्रीज, यानी कि देवदार के वृक्षों से, यानी कि उनका जो घर था वह देवदार के वृक्षों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। ठीक, तो आपको पहले प्रश्न में यही आंसर क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है, देखिए अगला जो प्रश्न है वो दिया है कि वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका। देखिए वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका, कि डॉक्टर सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया, डॉक्टर सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया। व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 वर्ष के थे। ठीक, और ये प्रश्न बच्चों देख सकते हैं आपका 2023 में और 25 में आया था। ठीक, और करके आपकी किताब में एक और प्रश्न दिया था कि वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका, कि सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया। एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और उन्हें बाद में जापान में क्यों रखा गया। ठीक, और ये भी प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं 2023 में और 24 में आया था। ठीक, उसके बाद देखिए और करके एक प्रश्न और बन जाएगा इसमें कि वाई डिड डॉक्टर सदाऊ फादर सेंड हिम टू अमेरिका, कि डॉक्टर सदाऊ के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेजा था। ठीक, और ये प्रश्न आपका 2023 में आया था। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में एक और प्रश्न आपका दिया है कि व्हाट सर्कमटेंसेस, किन परिस्थितियों ने फोर्स डॉक्टर सदाऊ के फादर, पिता को टू सेंड हिम टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका भेजने के लिए क्या किया, फोर्स, मजबूर किया। ठीक, और ये प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं आपके 2024 में जो DW सेट था उसमें ही पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि देखिए आंसर में लिखना है कि सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका, कि डॉक्टर सदाऊ को अमेरिका भेजा गया टू लर्न अबाउट सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बारे में एंड मेडिसिन, और दवाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए। ही वाज केप्ट इन जापान, और उन्हें कहाँ रखा गया, जापान में रखा गया। बिकॉज, क्योंकि ही वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, कि वह एक खोज कर रहे थे। ठीक, वह क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। विच वुड रेंडर, वुड देखिए वाउंड एंटायर, कि जो संपूर्ण घाव को क्या कर देती, साफ कर देती, यानी कि वह एक क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे जो घाव को तुरंत ही क्या कर देती, साफ कर देती। एंड देयर वाज अनदर रीजन, और एक दूसरा कारण भी था, फॉर कीपिंग सदाऊ इन जापान, यानी कि डॉक्टर सदाऊ को जापान में रखने का, यानी डॉक्टर सदाऊ को जापान में रखने का एक दूसरा क्या था, कारण था कि द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि जो बूढ़ा जनरल था उसे ऑपरेशन की क्या थी, आवश्यकता थी, नीड मतलब ज़रूरत थी। सो इसलिए डॉक्टर सदाऊ सर्विस, कि जो डॉक्टर सदाऊ की सेवा थी वह नीडेड
उन्हें ज़रूरत पड़ सकती थी एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय। यानी कि जो बूढ़ा जनरल था उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी और डॉक्टर सदाओं को इसलिए जापान में रखा गया क्योंकि उन्हें उनकी क्या पड़ सकती थी, आवश्यकता। ठीक, तो इस प्रश्न में बच्चों आपको इतना क्या करना है, लिखना है। और प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि हर साल ये आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। देखिए बच्चों, उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि हु वाज हाना। देखिए, हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड सी मीट सदाओं, और वह डॉक्टर सदाओं से कैसे मिली। ठीक, और इसी में बच्चों आपका एक प्रश्न और है। ठीक, जो देखिए आपका ये जो दूसरा प्रश्न दिया है वो दिया है कि हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाओं टू वेट टू फॉल इन लव विथ हाना। यानी डॉक्टर सदाओं को हाना से प्रेम करने के लिए हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक क्या करना पड़ा, वेट मतलब इंतजार करना पड़ा। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि आपका ये जो ऊपर वाला प्रश्न है आपके विगत कई वर्षों में बोर्ड एग्जाम में आया भी है, वो भी एक सेट में लगभग में दो सेट में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक रहेगा। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओं, कि जो हाना थी वह डॉक्टर सदाओं की पत्नी थी। जो हाना थी वह डॉक्टर सदाओं की पत्नी थी। असी मिट सदाओं, वह डॉक्टर सदाओं से मिली इन अमेरिका, अमेरिका में। यानी कि जो हाना थी वह डॉक्टर सदाओं से कहाँ मिली थी, अमेरिका में मिली। एट ए प्रोफेसर हाउस, यानी कि प्रोफेसर के घर पर, यानी कि प्रोफेसर के घर पर वह क्या की, मिले। बट सदाओं हैड वेटेड, लेकिन सदाओं ने प्रतीक्षा की टू फॉल इन लव विथ हर, यानी उसके प्रेम में पड़ने से पहले। यानी कि हाना के प्रेम में पड़ने से पहले डॉक्टर सदाओं ने क्या की, प्रतीक्षा की। अंटिल, तब तक, ही वाज श्योर, जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो गया, डैट की हाना इज ए प्योर ब्रेड जापानीज, कि जो हाना है वह पूरी तरह क्या है, जापानी। यानी कि डॉक्टर सदाओं ने तब तक क्या किया, इंतजार किया, जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो गया कि जो हाना है वह एक क्या है, प्योर जापानी। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रश्न में इतना आंसर क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपसे प्रश्न पूछा था वो दिया था कि हाउ डिड डॉक्टर सदाओं ऑपरेट द वाइट मैन, यानी डॉक्टर सदाओं ने उस गोरे आदमी का ऑपरेशन कैसे किया। ठीक, और ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, और जैसे देख सकते हैं 2022 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि देखिए डॉक्टर सदाओं, देखिए डॉक्टर सदाओं हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, कि डॉक्टर सदाओं को क्या करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। टू टेक बुलेट आउट, यानी बुलेट को निकालने के लिए, ऑफ द बॉडी, शरीर से, ऑफ अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकन सिपाही के, यानी कि अमेरिकन सिपाही के शरीर से बुलेट को निकालने के लिए डॉक्टर सदाओं को क्या करना पड़ा, ऑपरेशन। ठीक, और द सोल्जर वाज गिवन इन एथेस्टिक, यानी कि उसे बेहोशी की दवा दी गई। और डॉक्टर सदाओं फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डॉक्टर सदाओं ने इंस्ट्रूमेंट, अपने उपकरण की टिप मतलब नोक को, विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी कठोर वस्तु से क्या किया, महसूस किया। इट वाज अ बुलेट, वह क्या थी, बुलेट थी। इट वाज अ बुलेट, वह बुलेट थी। देन डॉक्टर सदाओं, और फिर डॉक्टर सदाओं ने टुक आउट द बुलेट, यानी कि बुलेट को क्या किया, बाहर निकाला। फिर डॉक्टर सदाओं ने बुलेट को बाहर निकाला विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, और यथासंभव तरीके से क्लीनेस्ट, उसे क्या किया, साफ कर दिया। ठीक, यानी उसके घाव को। इतना आपको क्या करना है, इस प्रश्न में लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि व्हाट डिड सदाओं डू टू इंश्योर, यानी कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाओं, डॉक्टर सदाओं ने डू क्या किया, टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ एग्जिस्ट ऑफ
अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकन सिपाही के निकास के लिए, निकलने के लिए। ठीक, और आप देख सकते हैं बच्चों ये 2023 में पूछा था और हमने आपको बताया था बच्चों कि इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये भी आपका 2025 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, देखें आपको इसका आंसर लिखना है कि डॉक्टर शदाऊ ने ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट, यानी कि उसे अपनी क्या की निजी नाव दी, विथ फूड भोजन दिया, एंड स्टॉक क्लॉथिंग और अतिरिक्त क्या किए कपड़े दिए पहनने के लिए, टू द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि उस अमेरिकन सिपाही को, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने अपनी निजी नाव दी, विथ फूड भोजन दिया, एंड स्टॉक क्लॉथिंग और अतिरिक्त क्या किए कपड़े दिए, टू द अमेरिकन सोल्जर उस अमेरिकन सिपाही को, व्हेन टू गो और उन्होंने उसे कहा कि व्हेन टू गो टू नियर बाई आइलैंड, कि वह पास के ही द्वीप पर क्या हो जाए चला जाए, यानी कि ताकि वह ऐसे कहें पास के द्वीप पर क्या कर सके जा सके, वेयर नो वन लिव्ड, यानी कि जहां कोई भी नहीं रहता था, एंड एस्केप फ्रॉम और वहां से वह क्या हो सकता था बच निकल सकता था, ऐसे कह लें कि एंड एस्केप फ्रॉम देयर बाई ब्रोडिंग ए कोरियन फिशिंग बोट, करे कि जिससे मछली पकड़ने वाली कोरियाई नाव पर वह क्या हो सके सवार हो सके। ठीक, तो इस प्रश्न को भी आपको इतना क्या करना है, इस प्रश्न में लिखना है। ठीक, तो इस तरह बच्चों ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो आपका प्रश्न था वो दिया है कि हु वाज द म्यूचुअल एनिमीज, यानी परस्पर दुश्मन कौन थे, इन द स्टोरी कहानी द एनिमी, यानी कि एनिमी में, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कहानी द एनिमी में परस्पर शत्रु कौन है। ठीक, तो देखिए आपका ये 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक, और कौन से सेट में पूछा गया था, जो IA सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि द म्यूचुअल एनिमीज इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में जो परस्पर क्या है दुश्मन या शत्रु हैं, आर द अमेरिकन्स, यानी कि वह अमेरिकी, एंड द जापानीज और जापानी हैं, यानी कि कहानी में अमेरिकी और जो जापानी हैं वो परस्पर क्या हैं शत्रु हैं। ठीक, ड्यूरिंग वार टाइम, देखिए युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग वार टाइम युद्ध के दौरान बोथ नेशंस दोनों ही राष्ट्र व्यूड ईच अदर, यानी कि एक दूसरी को क्या करते थे देखते थे, विथ हॉस्टिलिटी, मतलब कह लें कि शत्रुता, एंड सस्पिशन और संदेह की दृष्टि से, यानी कि देखिए युद्ध के दौरान यानी कि दोनों जो राष्ट्र थे कौन अमेरिका और जापान, ये दोनों राष्ट्र जो हैं एक दूसरे को शत्रुता और संदेह की दृष्टि से क्या करते थे देखते थे। ठीक, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है, देखिए कि वाई एंड हाउ, देखो वाई एंड हाउ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कब और कैसे, देखिए नहीं वाई क्यों एंड हाउ कैसे, द अमेरिकन सोल्जर कि जो अमेरिकन सिपाही था वाज हर्ट वह घायल हुआ, इन द स्टोरी कहानी द एनिमी में। ठीक, और ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों आपके 2025 में पूछा गया था। ठीक, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि देखिए द अमेरिकन सोल्जर वाज वाउंडेड, यानी कि जो अमेरिकन सैनिक था वह घायल हो गया था, आफ्टर बीइंग शॉट इन द बैक ड्यूरिंग वार, यानी युद्ध के दौरान पीठ में गोली लगने से, यानी युद्ध के दौरान पीठ में गोली लगने से जो अमेरिकन सोल्जर था वह क्या हो गया था घायल। ठीक, उसके बाद ही लेटर देखिए सस्टेन्ड एडिशनल इंजुरीज वाइल करके नेविगेटिंग थ्रू द रॉकी कोस्ट लाइन, यानी कि बाद में कोस्ट लाइन चट्टानी तट रेखा से गुजरते समय उसे क्या आई चोटें आई थी। ठीक, तो इस प्रश्न में भी आपको इतना क्या करना है लिखना है। उसके बाद चलते हैं देखिए अब सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए ये आपका जो प्रश्न है ये आपके 2024 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था
उसमें पूछा गया था। ठीक, और आपसे प्रश्न पूछा क्या गया था, देखिए आपसे पूछा गया था कि हु इज द एनिमी ऑफ, नो एनिमी ऑफ होम इन द एनिमी वाई, यानी कि द एनिमी में कौन किसका क्या है, शत्रु है, यानी कौन किसका शत्रु है, वाई और क्यों है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है कि ए वाउंड अमेरिकन सोल्जर, यानी कि ए वाउंडेड, एक घायल अमेरिकन सोल्जर जो सिपाही था, वाज द एनिमी ऑफ जापान, यानी कि वह जापान का क्या था, दुश्मन था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार, यानी कि विश्व युद्ध के दौरान जापान वाज एट द वार विथ अमेरिका, यानी कि वह अमेरिका के साथ क्या था, युद्ध में। ठीक, देखिए नहीं समझ में आया फिर से देख लेते बच्चों कि ए वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, कि जो एक घायल अमेरिकन सिपाही था, वाज द एनिमी ऑफ जापान, यानी वह जापान का क्या था, दुश्मन था। ठीक, बिकॉज, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, यानी विश्व युद्ध के दौरान जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, यानी कि जो जापान था वह अमेरिका के साथ क्या था, युद्ध में था, यानी एक दूसरे में क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। ठीक, तो बच्चों इस तरह आपकी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहे।